जंतर मंतर पर हुए पीसफुल प्रोटेस्ट, सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपने देख ली होंगी। यहां ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस आरएएफ जवान को घेर कर मारने की कोशिश की गई, दौड़ाया गया, मिर्ची डालने की आंख में कोशिश की गई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट था। फिर जब हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया गया तो रोने धोने का नाटक किया गया, लेकिन पीसफुल ही ये प्रोटेस्ट था, आप इस बात को मानिए। पत्रकारों की ज्यादा से ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई, एक महिला पत्रकार के साथ वो उसको किस करने की कोशिश और पूरी अभद्रता, उसको घेर लिया गया, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट था। वो जो नाचने वाला दहिया था वो भाग गया, प्रेमानंद महाराज को गाली दे रहा है, सौरभ दास गायब हो गया, दीपके कह रहा है कि हमारे लोग नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल था। देखिए, मजाक से हटकर, तंज से हटकर, ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये बवाल काटा गया। एक आदमी हाथ में नुकीला पत्थर लेकर आया कि मेरे पास कोई आया तो मार दूंगा। एक 150 गुंडों के साथ आया जिसके ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे चल रहे हैं, और फिर भी इसे पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आरएएफ जवान को बंदूक क्यों निकालनी पड़ गई। देखी होगी वो तस्वीर आपने, बंदूक निकालनी पड़ गई क्योंकि उसको गिरा गिराकर, लिटा लिटाकर मारा जा रहा था। बंदूक ना निकालता तो शायद वो आज ना होता। पंकज प्रसून मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या नहीं दिखा इस प्रोटेस्ट में? अच्छा, एक मुझे बड़ी विडंबना नजर आती है कि ये जो मार रहे हैं पुलिस वालों को, लिंच कर रहे हैं, तो ये तो बाहरी तत्व हो गए जो बीजेपी ने प्लांट किए थे, और जो रो रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज हो गया, वो स्टूडेंट्स हो गए। वो लड़कियां जो गंदी गंदी गाली दे रही हैं पुलिस के मुंह पर, ये साध्वी, ये कौन है ये जिसका हम पिछले वीडियो में जिक्र कर रहे थे, कह रहे वर्दी वाले जहां मिले ने मारो, तो ये साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक डंडा पड़ गया तो हाय हाय महिलाओं के साथ अभद्रता हो गई। क्या दोहरा मापदंड चल रहा है पिछले 24 घंटे से? भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही आपने हिंसा की, योर राइट सीज टू एग्जिस्ट, और उसके बाद फिर शासन प्रशासन कुछ भी आपके साथ कर सकता है। आपके प्रदर्शन करने की, प्रोटेस्ट करने की जो अधिकार दिए गए हैं वो तब तक है जब तक आप शांतिपूर्ण हैं। जैसे ही आपने हिंसा की, खत्म आपके सारे राइट्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बड़ा मजेदार है कि जो गलत काम कर रहा है वो हमारे नहीं। हाँ। और पुलिस जिन पर अगर थोड़ा सा बल प्रयोग कर दे, वो हमारे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये उसी तरीके से है कि पुलिस अधिकारियों की आंख में मिर्ची डाली तो वो हमारे लोग नहीं थे, और जैसे ही पुलिस ने पकड़ लिया, यार हमारे स्टूडेंट को देखो कैसे मारा है। यही हो रहा है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ओवैस है, उनका एक बयान सुना दीजिए। ये कश्मीरी नेता है, ऑलमोस्ट अलगाववादी। ये आए थे भाई साहब यहां प्रोटेस्ट में उमर खालिद के लिए और सरजिल इमाम के लिए, और जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है। और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लिया पंकज जी, इनकी भी विचारधारा सबको पता लग गई। ये तो बीजेपी के आदमी नहीं है ना, आरएसएस के आदमी, ये तो पब्लिकली दूसरे के आदमी है। इनके बारे में दीपिके क्या बोलेगा? ये किसका आदमी है जो कि इंडियन आर्मी को गाली दे रहा है? अब मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, पेट्रोल पंप लूटा जा रहा है। पेट्रोल पंप, उसमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी की नहीं है, सरकार का कोई मतलब नहीं। लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक दो समझदार है, बोला कि तुम खुद जल जाओगे, यहां मत आग लगाओ, अचानक धमाका होता है। वो एक्सपीरियंस आदमी होगा, तो वो कह रहा है कि ऐसे नहीं आग लगाते, ऐसे लगाओगे तो खुद ही मर जाओगे। मैं बताता हूं, हाँ, कि भाई उतना नजदीक जाके नहीं पेट्रोल पंप पे आग लगाना है। तो क्या पता आगे जाके सलाह दी होगी बम बना लो, बम फेंकना सीखा। हाँ, ये किसका आदमी है? अब मैं एक महिला की आवाज आपको सुना रहा हूं। ये बीजेपी आरएसएस की आदमी नहीं है, क्योंकि ये पब्लिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है।
और वो क्या कह रही हैं नीट में पास हुए छात्र छात्राओं के बारे में, उनके परिजनों के बारे में। मतलब कि इतनी गंदी बात, वो 11,000 से ज्यादा परिवारों का अपमान एक साथ एक स्टेटमेंट से, उन हजारों माओं का अपमान जिन्होंने अपने बेटे को भेजा है सीमा पर, वो जो खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए, एक शब्द में अपमान। मतलब कि अपने कुछ नहीं करना है लाइफ में, लाइफ मेरी गटर से भी बदतर है, लेकिन गालियां सबको देनी है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या आर्मी जवान हो या डॉक्टर्स, जिन्होंने, वो तो जब नीट पास कर गए तो डॉक्टर से उनको, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आर्मी, सबको गालियां दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन मुझे अच्छा बोलो। और तो और एक चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, कल से सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने ये चिट्ठी बनाई है, लेकिन बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल इसको और उसके उनके प्रवक्ता इसको ये कर रहे हैं। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से चिट्ठी है, जिन्होंने भारत में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खुलेआम समर्थन का ऐलान कर दिया है। और इनके ऐलान का कोई महत्व नहीं रहता अगर सिर्फ ये बांग्लादेश में रहते, लेकिन इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स इंडिया में हैं, और जब समर्थन का ऐलान किया तो वो फॉलोअर्स आएंगे जंतर मंतर पे। ये खतरनाक बात है। और ये संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश वो संगठन है जिसको शेख हसीना ने बांग्लादेश में बैन किया, जिसने फरवरी 2023 में पाकिस्तान वाला इसका जो ब्रांच ने कहा था कि हम गजवाए हिंद के लिए काम करते हैं, और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इसे बैन किया। वो बैन संगठन खुलेआम समर्थन का ऐलान कर रहा है, जिसके हजारों समर्थक भारत में मौजूद हैं। वो आएंगे हथियार लेकर, आप कहते रहिए। और ये बीजेपी आरएसएस के आदमी कहते हैं मैं दिखा रहा हूं भीड़, और बताइए इनमें से कौन बीजेपी आरएसएस का आदमी है जो मोदी जी के मां की गाली दे रहा है? कोई बीजेपी आरएसएस का आदमी नहीं है। ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट हैं। ये वैसे मुस्लिम हैं जो हमेशा से मोदी को हेट करते रहे, वैसे कम्युनिस्ट हैं जो हमेशा से मोदी को हेट करते रहे हैं, ये कुछ समाजवादी पार्टी ने भेजे हैं जो हमेशा से मोदी को हेट करते रहे, ये कुछ थोड़ा सा कांग्रेसी आ गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, कोचिंग माफिया आ गए हैं, जातिगत सेनाएं वाले आ गए हैं, कुछ ऐसे पंजाब के कुछ वैसे लोग हैं जो हमेशा से बीजेपी को हेट करते वो आए हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन से ये बना है। और इसके अलावा कोई नहीं है। देश की आम नागरिक नहीं है, यहां आम जनता नहीं है। मैं जिन लोगों को जानता हूं उनमें से किसी के परिवार का आदमी नहीं है। ये सब वही ऑलरेडी वही लोग हैं जो मोदी से नफरत करते थे, लेकिन अब इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं। अभी तो वो भी आ रहे हैं, वो मराठा आंदोलन वाले। अभी तो जरांगी ने भी कह दिया कि मैं यहां पर आ रहा हूं। बताइए, उनकी यहां पे बस उन्हीं की कमी थी, तो वो भी आ रहे हैं। 100% समर्थन का ऐलान कर दिया है। वो सारे लोग आएंगे जो वर्तमान सरकार में जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, या तो जातिवादी लोग आएंगे, या वो वामपंथी लोग आएंगे, या अर्बन नक्सल्स हैं, या पंजाब में जो वैसे खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हेट करते हैं वो हैं, कश्मीरी अलगाववादी हैं, मोहम्मदन हैं, ये बाकी जो पार्टियां हैं जो ये सब है, वो सारे लोग। अब क्या हुआ कि वो सब अलग अलग लड़ रहे थे, इस बार इकट्ठे होकर आखिरी जोर लगा रहे हैं। वाह, इन्होंने तो योगी जी की बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। एक रहोगे तो सेफ रहोगे तो नेक रहोगे, ये सारे इकट्ठे हो गए। बस आखिरी इन्होंने जो ताकत लगानी थी, एक शाहीन बाग में कोशिश की थी, और किसान आंदोलन में ये सफल हो गए, क्योंकि पुलिस ये मोदी सरकार पीछे हट गई। अब इनको लग रहा है कि ये आखिरी मौका है, और इसीलिए वो सारे लोगों को इकट्ठा करके, कुछ तो फ्लोटर्स आ ही जाते हैं ना, इन्फ्लुएंस में आकर, नैरेटिव में आकर। बस यही है ये। इस देश में अगर 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 3,000 लोग जुटे हैं, तो जरा समझिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसी दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है, उसमें सिर्फ 3,000 लोग हैं, वो भी बाकी जगह जगह से जुटाकर। तो दिल्ली के छात्र भी नहीं है यहां, लेकिन उनके नाम पर सब कुछ हो रहा है। चलिए मेरे साथ राजेंद्र नगर, चलिए लक्ष्मी नगर, चलिए मुखर्जी नगर, सब छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। वो स्टूडेंट नहीं है क्या जो हजारों लोग पढ़ाई कर रहे हैं? और ये लंपट गंजेड़ी सब यहाँ है, यही से स्टूडेंट हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं। कितना आपको समझ में आया, कितने आप सहमत हैं इन सारी बातों से, और अगर आप स्टूडेंट हैं खासकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार।